आप म्यूट रखिएगा अपने आप को। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग, जैसे कि कल हमने चर्चा किया था, आज हम लोग कृष्ण सेवक के 8वें अध्याय में जो गृह कार्य था, होमवर्क था, वो था पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। प्रभुपाद की जो पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, उसके 6ठे अध्याय के फर्स्ट हाफ को हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, 5 प्रश्न थे। तो 5 प्रश्न को, उसके उत्तरों को हम लोग आज चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आज सबको म्यूट रखा हूं, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। तो उसका भी कारण है, क्योंकि लोगों का माइक अपने आप अनम्यूट हो जाता, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा सा स्मूथली चले, इसीलिए मैं यहाँ आप लोगों के साथ क्वेश्चंस को एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो हम लोग प्रश्न को लेते हैं और आप लोग जिसको उत्तर देना होगा, आप वहां पर अपने जूम ऑप्शन में वर्चुअल हैंड रेज का जो ऑप्शन है, आप उसको वहां पर कीजिएगा, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप उसका उत्तर दीजिएगा। ओके, तो ये हम लोग आ जाते हैं आज पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, पार्ट 6, चैप्टर 6। अध्याय का नाम है आदर्श भक्त, और इसमें पहला प्रश्न है, वो है आत्म संयम और बलात् संयम क्या है। ओके, तो कोमल पंजाबी माता जी ने अपना रेज किया है। कोमल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस। आध्यात्मिक गुरु के निर्देश के अनुसार जब व्यक्ति कोई संयम का पालन करता है तब उसको बोलते हैं आत्म संयम। और भौतिक जीवन में जब प्रकृति के मतलब बिकॉज ऑफ प्रकृति, if someone is being forced to follow any संयम, that संयम is called बलात् संयम। वेरी गुड। तो आत्म संयम यो है जो गुरु के आदेश के अनुसार जो संयम करता है, जो कुछ नियमों का पालन करता है, कुछ आदेशों का पालन करता है, कुछ तपस्याएं करता है, तो उसको कहते हैं आत्म संयम। स्वेच्छापूर्वक संयम जो है वो आत्म संयम में आता है। और जो प्रकृति कुछ नियमों का पालन करने के लिए, कुछ संयम करने के लिए हमको बाध्य करती है, तो उसे कहते हैं बलात् संयम। बहुत परफेक्ट आंसर, थैंक यू कोमल। ओके, बबीता माता जी, आपको कुछ बोलना था? प्रभु, ये आंसर के हैंड रेज किया था। ओके, ठीक है। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। मैं भविष्य में सुखी रहूंगा, यह माया है, उदाहरण सहित समझाएं। ओके, भावना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मैं भविष्य में सुखी रहूंगा, यह माया है, इसको हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। एक गधे पे अगर हम चढ़ जाए और गधे पे चढ़कर थोड़ी हाथ बढ़ाकर थोड़े दूर पे उसको घास दिखाए, तो गधा मन में सोचेगा कि मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं तो मुझे घास प्राप्त हो जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। इसी तरह हम मनुष्य भी ऐसा ही है। हम हर बार सोचते हैं कि ये चीज की प्राप्ति के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर वो चीज मिल जाती है, फिर अगले की कामना करते करते हम कभी सुखी नहीं होते। वेरी गुड, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पर यह है कि गधे का उदाहरण दिया जाता है। तो गधे के सामने क्या करते हैं, गधे के सामने से घास अटका देते हैं। वो, हालांकि वो गधे के सर के ऊपर से वो घास छोड़ा हुआ है, तो गधे को लगता है अरे
थोड़ा सा आगे मैं चलूंगा घास मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे चलूंगा मैं घास मिल जाएगा। ऐसे वो गधा मीलों मील चलता रहता है, पीठ में बहुत सारा बोझा ढोते हुए वो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो घास मुझे मिल रहा है, अरे मुझे घास खाना है, मुझे घास खाना है, मुझे घास खाना है। उस अपेक्षा में कि वो मुझे घास खाने को मिलेगा, वो इतना काम करता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो इतना मेहनत कर रहा है, परंतु किए जाता है क्योंकि उसके दिमाग में यही है कि मुझे घास मिलेगी खाने को। वैसे ही हम लोग इस भौतिक जीवन में हम लोग भी वैसे ही करते हैं। हम लोग इंद्र तृप्ति करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं धन कमाने के लिए, ये सोच के कि उस धन से हम अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे, अपने शौक जो भी हमको चाहिए होता है वो शौक हम अपने पूरे करेंगे। परंतु एक शौक खत्म होता है, दूसरा एक इच्छा पूर्ति होती है, दूसरी इच्छा सामने आ जाती है, दूसरी इच्छा पूर्ति होती है, तीसरी इच्छा सामने आ जाती है, और हर बार जो इच्छाओं का जो लिमिट है ना वो बढ़ जाता है। जैसे आज अगर हम एक मारुति कार में बैठे हैं जो करीबन 3-4 लाख रुपए 5 लाख की होती है, तो हमको इच्छा होता है कि हम इससे थोड़ी सी बड़ी एक सेडान खरीदें, स्विफ्ट डिजायर खरीदें जो 8-9 लाख की है। जब 8-9 लाख की स्विफ्ट डिजायर को 3-4 साल चला लेते हैं, फिर सोचते हैं नहीं अभी मुझे एक लग्जरी सेडान खरीदना चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी का सेडान लेना चाहिए। तो फिर हम उससे अच्छी कोई गाड़ी में, उससे और महंगी गाड़ी में होंडा सिटी वगैरह जो 13-14-15 लाख की है वो हम खरीदते हैं। कुछ वर्ष तक होंडा सिटी चलाते हैं, फिर हमको लगता है अब हमको एसयूवी में कन्वर्ट होना है, तो फिर हम एक 25-30 लाख की एसयूवी खरीदते हैं। फिर एसयूवी में जाते हैं, फिर बोलते नहीं अभी हम प्रीमियम गाड़ी लेंगे, फिर हम मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू में, फेरारी में, ऐसे आगे आगे जाते हैं। परंतु कार्य क्या है उसका? गाड़ी से हमको एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है। अब वो गाड़ी, वो मारुति हो, वो भी हमको उस जगह पे लेके जाएगी हमारी मंजिल तक, वो होंडा सिटी हो वो भी मंजिल तक लेके जाएगी, बीएमडब्ल्यू का वो भी मंजिल तक लेके। परंतु क्या है, हमको फील होता है कि हमको उसमें ज्यादा कंफर्ट है, मेरा ज्यादा सराहना होगा, लोग मेरा, ये मेरा स्टेटस सिंबल है, ये सोच के लोग बहुत अधिक अधिक मेहनत करते हैं। तो जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जिसमें हमको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान की सेवा प्राप्त करनी है, उसको हम भूल जाते हैं। तो ये माया है। हमको लगता है कि हम इस भौतिक जगत में रह के सुखी रहेंगे, इस सुखी रहने का ही जो फॉर्मूला है हमको दिखाता है कि ये सुख हम ये प्राप्त करेंगे तो सुखी होंगे। तो ये माया है, क्योंकि भगवान ने इसको रबर स्टैम्प कर दिया है, ये दुखालयम है, ये जगत दुखालयम है, अशाश्वतम है, दुखों का सागर है, दुखों से भरा हुआ और टेम्पररी, यहाँ परमानेंट कुछ नहीं है। पर हम यहाँ पर परमानेंट समझ के सारे कार्य करते हैं, तो ये माया हमको पूरा ही घुमा देती है, इसमें भ्रमित कर देती है। ओके, तीसरा प्रश्न लेते हैं। सभी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, राजा के उदाहरण सहित समझाएं। ओके, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? थोड़ा सा टफ है ये। ओके, बबीता माता जी, ओके, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकती हैं। जिस तरह की सेवा का अर्थ है उनके नाम रूप धाम लीलाएं सभी की चर्चा करना, उसी तरह राजा के विषय में वार्तालाप करना मतलब उनसे जुड़ी हर वस्तु, जैसे उनकी सरकार, महल, रानी, पुत्र, सचिव, सैन्य शक्तियों का आदर करना। हम किसी न किसी रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं, चाहे उनके धाम की सेवा करें, चाहे रूप की या उनकी लीलाओं की चर्चा करके। वैसे ही राजा की जितनी भी जनता है उनको किसी न किसी रूप से सेवा करती है। बहुत अच्छा। तो कृष्ण की माता जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो भगवान कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं? आज हम जैसे भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं, भगवान के शिव विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के धाम के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये सब क्योंकि सारी चीजें भगवान के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये सभी तरीके से हम भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, कृष्ण अनलिमिटेड है, तो कृष्ण की सेवा भी हम अनलिमिटेड होती है। हम अनेकों अनेकों प्रकार से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। राजा का उदाहरण यहाँ आता है, जैसे ही हम किसी राजा की बात करते हैं
तो राजा की बात करते ही राजा के बारे में बात करेंगे, राजा के गुणों के बारे में बात करेंगे, राजा का जो राज्य है जहां पर वो राज करता है उसके बारे में बात करेंगे, राजा के परिवार के बारे में बात करेंगे, राजा के संतानों के बारे में बात करेंगे, राजा की प्रजा के बारे में बात करेंगे, राजा के महल के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी सब राजा के अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये राजा की सेवा हो गई। इसी प्रकार हम कृष्ण के लिए भी ये सब सेम चीज है कि हम कृष्ण के धाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का रूप, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे कृष्ण की सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता माता जी। ओके, समसिद्धि का अर्थ क्या है? ओके, कोई और? बबीता माता जी आप बोल चुके हैं, भावना यू ऑलरेडी सेड। ओके, विनीत मंडल प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, समसिद्धि का मतलब है, सिद्धि का मतलब है परफेक्शन, जो कि है ब्रह्मांड रियलाइजेशन या रियलाइजेशन। और इसके बाद आता है समसिद्धि, जो कि है जो कि ब्रह्मांड रियलाइजेशन के बाद आता है, वो है डिवोशन, एंगेजिंग oneself इन कृष्णा सर्विस। तो और गीता में बोला गया कि जो भगवान हम चले जाते हैं उनको परफेक्शन हो जाता है, तो मतलब वो उनको ब्रह्मांड रियलाइजेशन हो जाता है, उनको ये रियलाइज हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और ये स्टेज को बोला जाता है ब्रह्म भूता बोला जाता है, मतलब ब्रह्मांड रियलाइजेशन। और इसके बाद आता है समसिद्धि, जो होता है कि भगवान की भक्ति में लगना, पूरी तरह से लग जाना भगवान की भक्ति में। ओके, भगवान की भक्ति में लगता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि उनको ब्रह्मांड रियलाइजेशन हो चुका है। ओके, तो ब्रह्मन रियलाइजेशन, सिद्धि मतलब परफेक्शन, और सम सिद्धि मतलब ब्रह्मन रियलाइजेशन, प्योर एकदम हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज, उसको कहते हैं सम सिद्धि। भागवतम में एक श्लोक आता है, सम सिद्धिम हरितोषणम। तो जो हाईएस्ट परफेक्शन है जीवन का, मनुष्य जीवन का हाईएस्ट परफेक्शन, द परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ इज कि जब हम हर एक कार्य हरितोषणम, भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए, भगवान हरि को तृप्त करने के लिए, भगवान हरि की खुशी के लिए हम सब जब कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं द अल्टीमेट परफेक्शन, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, उसको कहते हैं समसिद्धि हरितोषणम। भागवतम में आता है। तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन, अलग अलग स्टेज पे इसको समझाना विनीत मंडल प्रभु, थैंक यू वेरी मच। ओके, हम 5वां प्रश्न लेते हैं आज। श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण दास कविराज गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार श्रेष्ठतम भक्त के लक्षण क्या है? ओके, और कोई बोलेगा? हम तो 3 जन नहीं, इधर तो 20 जन क्लास अटेंड करते हैं, तो 3-4 जन ही केवल सब जवाब दे रहे हैं। और कोई बोलना चाहेगा, इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? ओके, राखी जायसवाल, राखी सिंह माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी जी। बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बता रहे हैं, हमारा तो बुक में है ही नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। एक दिन और पूछ रहे थे, वो हमको समझ में नहीं आ रहा था प्रभु जी। ओके, ये 8वें अध्याय का गृह कार्य में, होमवर्क में 8th चैप्टर, कृष्ण सेवक जो बुक हम चर्चा कर रहे हैं उसके 8th चैप्टर में इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इधर इसमें देख रहे हैं 9 में, तो देख रहे हैं क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। 9 में नहीं, 8 में, 8 में अच्छा। देखिए, 8 में ये है, 8 में 1 से 5 है, 9 में 6 से 9 है। तो 9वां में हम लोग कल चर्चा करेंगे, जो 9th चैप्टर में जो प्रश्न है, ये 8वें अध्याय का प्रश्न है। जी, हमको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इसमें देख रहे हैं हमको कुछ, इसलिए तो हमारा हुआ ही नहीं प्रभु जी। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी। ओके, राखी जायसवाल, यस, आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णदास कविराज श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक पुरी शेष कटकीट होइते मुनि से लघिष्ठ, वे दिखावा नहीं करते हैं, वे दिखावा नहीं कर रहे हैं, वे उन्हें वैसी अनुभूति हो रही है
मैं निम्नतम हूँ। प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठतम है किंतु मैं निम्नतम हूँ। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की सेवा में संलग्न है, मैं संलग्न नहीं हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे मुझ में कृष्ण के प्रति लेश मात्र भी भक्ति नहीं है। मैं दिखावा करने के लिए रोता हूँ। यदि मैं कृष्ण का भक्त होता तो बहुत समय पूर्ण ही मेरी मृत्यु हो चुकी होती, किंतु मैं जीवित हूँ। यही प्रमाण है कि मुझ में कृष्ण से प्रेम नहीं है। श्रेष्ठतम भक्त की यही दृष्टि है। वह कृष्ण के प्रेम में इतना मग्न होता है कि वह कहता है, अन्य सभी भक्त है किंतु मैं निम्नतम हूँ, अतएव मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता हूँ। वही श्रेष्ठतम भक्त है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो इसके ऊपर एक श्लोक भी आता है, श्रेष्ठतम भक्त जो है, इसका एक श्लोक भी आता है जिसको उत्तम अधिकारी में कहते हैं। ईश्वर तदधिनेषु बालिशेषु द्विषेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम है। मध्यम डिवोटी के बारे में आता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम उत्तम भक्त कभी नहीं बन पाते तो कम से कम हमको मध्यम बनना चाहिए। मध्यम के नीचे हमको नहीं होना चाहिए। If you cannot be a first class devotee, Prabhupada says, if you cannot be a first class devotee, at least become a second class devotee. उसके नीचे कनिष्ठ लेवल पे नहीं जाना है। तो मध्यम अधिकारी के जो लक्षण है, हमने पहले भी एक भागवतम क्लास में हमने इसको बारे में कहा था, बृहद भागवतम क्लास में, या शायद हरिनाम चिंतामणि में कहा था हमने इसके बारे में। तो उसको बहुत जरूरी है। तो ये सब क्वालिटीज हम में होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड सेट किया है। इफ यू कैनॉट बिकम अ फर्स्ट क्लास डिवोटी, अगर आप श्रेष्ठ भक्त नहीं बन सकते हैं तो मध्यम भक्त, बिकम अ सेकंड क्लास डिवोटी, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये क्वालिटीज जो यहाँ पर मध्यम अधिकारी के जो क्वालिटीज दिए हुए हैं, हमको एटलीस्ट ये सब क्वालिटीज समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, और इसी को अपने जीवन में उतारना चाहिए और ऐसे ही आचरण करना चाहिए कि ईश्वर तद अधिनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च। तो ईश्वर के प्रति हमको हमेशा जो है शरणागत रहना है, दूसरों से द्वेष नहीं करना है। ठीक है, जो ईश्वर से द्वेष करते हैं उनको उनका संग नहीं करना है। जो हमारे से सीनियर हैं उनको प्रेम पूर्वक उनसे प्रेम हमको करना है। जो हमारे सेम लेवल के हैं उनके साथ हमको मैत्री मित्रता करनी है। जो हमसे नीचे कैटेगरी के डिवोटीज हैं, जो हमारे बाद आए, हमसे जूनियर हैं, तो हमको उनको कृपा करनी चाहिए। तो ये सब चीज हमको करना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज हमको अपने में डेवलप करना चाहिए, जिससे हमको पता चलेगा। तो यहाँ पर और आगे इसमें आता है, अगर उत्तम में लेवल जाते हैं तो उसमें आता है पुरुषेर कीट हैते मुनि न लगिष्ट। तो हमको जब प्रदर्शन नहीं करना है, दिखावा कभी नहीं करना है, दिखावा कभी नहीं करना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक चैतन्य चरितामृत में एग्जाम्पल आता है और एक प्रभुपाद जी कोट करते हैं। वो भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में सही है, पर वो पुरी में जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, जहां पर गुरु नानक देव जी का एग्जाम्पल आता है। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि हरिदास ठाकुर, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, जो ब्रह्मा जी के अवतार थे, उनको नाम आचार्य का खिताब दिया गया। तो वो हमेशा कृष्ण के नाम में, हरिनाम में मग्न रहते थे। तो कभी कभी वो मूर्छित हो जाते थे कृष्ण का नाम कीर्तन करते करते। तो वहां पर और लोग उनको देख के बोलते, अरे वाह, ये कितनी उच्च कोटि का भक्त है, ऐसा है वैसा है। तो उनमें नेचुरल था वो कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति उनमें नेचुरल था। तो उनको देखते देखते वहां पर एक किसी ढोंगी व्यक्ति ने भी उनका नकल करने का कोशिश किया। जैसे वो नाचते थे कृष्ण प्रेम में, वैसे इसने नाचने का प्रयास किया। झूठ मूठ का बेहोश होने लगा, पर उसको लोग समझ गए कि ये 2 नंबरी वाला आदमी है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा, गुरु नानक देव जी
जब पुरी गए थे तो वहां पर उनका नित्यानंद प्रभु से मुलाकात हुआ। नित्यानंद प्रभु तो आदि गुरु हैं, बलराम जी के अवतार हैं, स्वयं बलराम जी हैं। इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु तो आदि गुरु हैं। तो सारे गुरुओं का विस्तार बलराम जी का एक्सपेंशन माना जाता है, नित्यानंद प्रभु का एक्सपेंशन माना जाता है, उनके अंश माने जाते हैं। तो जब उनका संग नित्यानंद प्रभु के साथ जब उनका मुलाकात हुआ तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत गुरु नानक देव जी का हृदय पढ़ लिया, उनका मन पढ़ लिया। तो उन्होंने उससे प्रश्न किया कि आप में कुछ संकोच है, आप में कुछ डाउट है, संशय है, आप बताइए क्या संशय है। तो उन्होंने ठीक समझा, गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि मैं पूरे विश्व में भ्रमण कर चुका हूं, पर मुझे अब तक पता नहीं चला कि भगवान कौन है, भगवान साकार रूप में है, निराकार रूप में है। ये दिया हुआ है बहुत सुंदर से। आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को इसका बुक का नाम बता सकता हूँ, बुक का नाम और चैप्टर का नाम। एक मिनट, आप रुकिए तो वहां से पढ़ सकते हैं। ये रघुवीर सिंह तप, इन्होंने लिखा है। ये उड़िया भाषा में ये आती है। और ये जो लीला है ये आपको जगन्नाथ मंदिर का जो म्यूजियम है वहां पर आपको ये लीला पत्तों में, पेड़ के पत्ते में ये लीला लिखी हुई मिलेगी, उड़िया में लिखी हुई है। रघुवीर सिंह ताक ने इसको लिखा है और ये आपको वहां मिलेगा। तो कहते हैं कि वहां पर गुरु नानक देव जी चैतन्य महाप्रभु से 16 साल उम्र में बड़े थे। तो गुरु नानक देव जी ने धर्म का मार्ग चुना जिसमें इस्लाम का कल्चर और हिंदू का कल्चर नहीं था। मतलब उन्होंने सनातन धर्म का मार्ग चुना। किसी एक पर्टिकुलर धर्म को, जैसे हमने पहले धर्म के बारे में कहा है कि धर्म परिवर्तन होता है, पर सनातन धर्म तो ओरिजिनल रिलीजन है। तो उन्होंने वैसे किया और वो दोनों भगवान के निर्गुण रूप और सगुण रूप, मतलब आकार और निराकार दोनों में करता था। कहते थे दोनों ही है, अचिंत्य भेदाभेद जो चैतन्य महाप्रभु की जो फिलॉसफी है। तो ये चैतन्य भागवत में आता है। ईश्वर दास ने 17th सेंचुरी में इसको लिखा था। चैतन्य भागवत ईश्वर दास ने लिखा था। क्यों? क्योंकि ईश्वर दास महाप्रभु के एक पुरी में एक पार्षद, बहुत निकटी सेवक थे। तो उन्होंने ये लिखा है चैतन्य भागवत में। तो उन्होंने लिखा अध्याय 61 में, चैप्टर 61, चैतन्य भागवत का 61st चैप्टर में आता है कि वहां पर चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम में नगर कीर्तन कर रहे थे और वहां पर गुरु नानक देव जी और मर्दाना साहिब का दूसरा नाम है सारंगा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि लोग वो सारंगी नामक एक इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। तो उनका नाम ऐसे मर्दाना था पर उनका नाम सारंग भी हो गया क्योंकि सारंगी बजाते थे। वो दोनों, मतलब गुरु नानक देव जी, सारंगा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जगई मधई, ये लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ नगर कीर्तन कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु से उनका मुलाकात हुआ और उस समय गुरु नानक देव जी जगन्नाथ मंदिर में घुस रहे थे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु बाहर निकले थे भगवान का दर्शन करने के बाद। तो जैसे ही ये उनका आमना सामना हुआ, गुरु नानक देव जी मंदिर
से घूम के वापस जाने लगे, मंदिर के अंदर नहीं जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप अंदर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं? गुरु नानक देव जी से पूछा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरा भगवान का दर्शन अपने आप हो गया। तो बोला ऐसे कैसे दर्शन हो गया? बोला बस आप स्वयं कृष्ण है, तो आपको देखते ही मेरा दर्शन हो गया। तो क्यों हुआ ऐसे? तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी इस लीला को और अच्छी तरह से बताते हैं। कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु से जब उनका मुलाकात हुआ तो नित्यानंद प्रभु को जब ये बात बताया था कि आपके मन में क्या संकल्प, तो ये उन्होंने अपने ये सारे डाउट्स बताए थे यहाँ पर कि मैं निर्गुण, भगवान निर्गुण है या गुणवान है, साकार है, निराकार है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्योंकि हिंदुइज्म के हिसाब से कहते हैं कि भगवान का आकार है, इस्लाम धर्म में मैक्का गया तो वहां पर कहते हैं भगवान निराकार हैं, अल्लाह निराकार है, हम में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो बोले कि तुम इसके बारे में तुम चिंता मत करो, तो अभी जो व्यक्ति आएंगे तुम उनको देखना और तुम बताना, उनको देख के तुमको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु वहां से दर्शन करके बाहर निकले, जगन्नाथ के मंदिर से बाहर निकले, तो वो कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे थे और गुरु नानक देव जी ने उनकी तरफ नृत्य करने का प्रयास किया। पर जिस हिसाब से चैतन्य महाप्रभु जिस भाव में नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे कृष्ण प्रेम में, गुरु नानक देव जी में वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ। परंतु वो देख के समझ गए कि ये ऐसा फीलिंग केवल एक शुद्ध भक्त कर सकता है, परंतु ये तो शुद्ध भक्त से कहीं और ऊपर की श्रेणी के है, ये तो भक्त लग ही नहीं रहे, भक्त ये तो स्वयं भगवान लग रहे हैं। तो तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये स्वयं कृष्ण है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और सबको कृष्ण प्रेम वितरण करने आए हैं। तो तुरंत गुरु नानक देव जी नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े और नित्यानंद प्रभु जो कि आदि गुरु हैं, उनकी कृपा से उनको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हुई। और उसके बाद जाके उनका पूरा डाउट्स, जो मन में संशय था कि भगवान कौन है, आकार है वाले हैं, निराकार हैं, निर्गुण है, सर्वगुण है, तो तब जाके उनका पूरा डाउट क्लियर किया। और उसके बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से वार्तालाप किया, नित्यानंद प्रभु से वार्तालाप किया और उनसे आदेश लिया। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि कलयुग में केवल तुमको हरिनाम का प्रचार करना और कुछ नहीं करना है। इसीलिए हम देखते हैं जब गुरु नानक देव जी, जो सिख गुरु उनको कहा जाता है, तो आज वास्तव में वो वैष्णव संत थे, क्योंकि उनका नित्यानंद प्रभु से दीक्षा हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु की परंपरा में आते हैं वो गुरु नानक देव जी, और उन्होंने पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में केवल हरि, गोविंद, राम, इन सब नाम के बारे में लिखा, और हमेशा ही लिखे हैं कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ जो उसी परंपरा में जितने भी बाकी गुरु हैं, गुरु अर्जन देव है इत्यादि, बहुत सारे जो 10 गुरु हैं, सब लोगों ने इसी नाम का ही सहारा लिया। जो गुरु नानक देव जी की जो शिक्षा थी, उसी शिक्षा को ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में दिया है कि इस कलयुग में भगवान का अगर कृपा चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, तो आपको केवल हरिनाम का आधार ही लेना पड़ेगा कलयुग में। इसके अलावा आपका दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये सब चीज है। तो ये 2 उदाहरण हम देखते हैं कि कैसे श्रेष्ठकर भक्त जो है, उसको जो वास्तव में हमको कभी उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, उनसे कृपा याचना करनी चाहिए कि उनकी कृपा से ही हमको भगवत प्रेम मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी। हरे कृष्णा। ओके, तो अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबके लिए माइक का ऑप्शन मैंने ओपन करने का ऑप्शन दे दिया है। ओके, अशोक सखरानी प्रभु, आपको कुछ बोलना था? यस, गुरु ग्रंथ साहिब जी में
गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग, that is page 1082, उसमें सब शांति राधा कृष्ण का माता जी, नाम आप अपने आप को म्यूट करेंगे, आपके वहां से आवाज आ रहा है बहुत। धन्यवाद माता जी। हाँ, यस, पेज 1082 1082, of ओके Guru Granth Sahib Ji. ओके। In that all the names of Krishna is given. हाँ कि आप इसमें सिमरन कर सकते हैं। हाँ, I will send it to you. आई You can हैव put it. उसका, मेरा उसका पूरा वो है, उसका एक भजन भी है उसके ऊपर में, ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ कृष्णा, आई हाँ, थिंक yes. वो है उसमें अंग 1082. 1082 में गूगल सर्च में पहला वही आ गया। ओके, I'll send it. 1082 नहीं, मेरे पास खुल गया यहाँ पर। 1082 में नाम दिया और कौन कौन से नाम है इसमें कहा गया है कि जो भी भगवान का नाम लेता है उसको कभी यमराज भी नहीं हाथ लगाते, यहाँ ये दिया हुआ है। और कौन से, अच्छा, 5th महल, मारू 5th महल में, अच्छा, कृष्ण का नाम आता है। हाँ, उससे प्यारे मोहन माधव कृष्ण मुरारी, अच्छा यहाँ पर सब दिया हुआ है। Yes. श्री कृष्ण अवतार मुरली मनोहर, यही ऋषिकेश गोवर्धन पर्वतधारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण अवतार है, उसी हरि की लीला अपरंपार है। ये मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ उसका हिंदी का, गुरुमुखी नहीं पढ़ रहा। गुरुमुखी पढ़ेंगे तो ये आता है, मधुसूदन दामोदर स्वामी सब हरि जी का नाम। ऋषिकेश गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हरिरंगा, मोहन माधव कृष्ण मुरारे, जगदीश्वर हरि जेऊ असुर संहारे, जगत जीवन अविनाशी ठाकुर घट घट वासी है संगा, धरणीधर ही नरसिंह नराम, दर आगरे पृथामी धराम, भवन रूपी क्यों तुदु कराते, सब ही सेती ही चंगा, श्री रामचंद्र जिस रूप न रेखिया, बनवाली चक्रपाणी दरसी अनूपिया। चक्र अडोन विद फ्लावर्स, बनवाली मतलब फूलों की माला पहने हुए, चक्रपाणी मतलब हाथ में चक्र धारण किए हुए, दरसी अनुपिया मतलब इनका दर्शन इतना सुंदर है कि ऐसा रूप और किसी का हो ही नहीं सकता है। अनुपिया मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस रूप का, इतना सुंदर यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ है। थैंक यू प्रभु गुरु ग्रंथ साहिब का शेयर करने का। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ बोलना? कोमल। सो प्रभु, जैसे आप अभी समझा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब ऑल्सो टीचेस अबाउट कृष्ण। Guru Granth Sahib teaches only about Krishna and nothing else. So why do Sikh families they will never talk about Krishna? वो लोग सिर्फ अपने ग्रंथ के बारे में ही बात करते हैं और उनके घर में कभी कृष्ण का कोई विग्रह या फोटो वो भी तो नहीं होता है। It's a valid to be point, very Komal. frank, इसका आंसर बहुत I सिंपल have है। आंसर बहुत सिंपल है। आंसर इज वेरी सिंपल। This they is have said. not understood. This is said in Bhagavad Gita. ये याम ताम्स भजामि अहम, एक मिनट, I'll just tell you the shloka. I'll just tell you the shloka. This is mercy of Krishna. ये भगवान की, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तेवा भजामि अहम, राइट? ओके, मैं आपको श्लोक नंबर बताता हूं। ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजामि अहम। ओके, भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, मम वर्तमानु वर्तन्ते
मनुष्य पार्थ सर्वश। अब इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव में मेरे प्रति शरणागत होता है, ताम तथैव भजामि अहम, मैं उसी भाव में उसको कृपा करता हूं। समझ में आया? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव में मेरे शरणागत होता है, ताम तथैव भजामि अहम, उसी भाव में मैं उसको कृपा करता हूं। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, जितने भी मनुष्य हैं, सर्वश हमेशा मेरा ही दिखाया हुआ मार्ग में चलते हैं। मैं उनको जो कृपा करता हूं वो उसी कृपा के अनुसार चलते हैं। समझ में आया? अब इसका मैं मतलब समझाता हूं। कृष्ण कहते हैं, यू वांट मी टू शेयर दिस श्लोक इन द स्क्रीन? आप चाहते हैं मैं इस श्लोक को शेयर करूं? ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। खुल जाएगा जूम 200%। ओके, डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है। अभी आप लोग श्लोक देख पा रहे हैं। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये श्लोक है 4था अध्याय का 11 नंबर श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव में मेरे प्रति शरणागत होता है, ताम तथैव भजामि अहम, मैं उसी भाव में उसके कृपा करता हूं। मम वर्तमानु वर्तन्ते, ये लोग मेरे दिखावे मार्ग पे चलते हैं। मनुष्य पार्थ सर्वश, सारे लोग जितने भी मनुष्य हैं और हमेशा वे, उनका खुद का कोई बुद्धि नहीं है। मैं जो मार्ग दिखाऊंगा उसी मार्ग में चलेंगे। वो मार्ग में कैसे दिखाऊंगा? वो जिस हिसाब से मेरे प्रति शरणागत होंगे। अगर वो चाहते हैं कि मैं निर्गुण कृष्ण को निर्गुण समझूं, फॉर्मलेस समझूं, निराकार समझूं, तो मैं उनको वैसी कृपा करूंगा। अगर वो चाहते हैं कि वो मुझे कृष्ण का मेरा बांसुरी वाला रूप देखना चाहते हैं, त्रिभंगी रूप देखना चाहते हैं, तो मैं वैसा रूप में उनके सामने आऊंगा। अगर वो मुझे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए रूप में देखना चाहते हैं, मैं उसी रूप में उनके सामने आऊंगा और वही मार्ग उनको दिखाऊंगा जिसमें वो मेरी, जैसे जो योगी होते हैं हृदय में परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, तो योगी चतुर्भुज रूप के ऊपर जो ध्यान करते हैं तो उनको लगता है परमात्मा ही सब कुछ है। जिनको लगता है नहीं, कृष्ण जो उनका त्रिभंग रूप है, बांसुरी मुरली धारण जो रूप है वो ही सर्वश्रेष्ठ रूप है, तो मैं उसी रूप में उसको कृपा करूंगा। कोई कहेगा नहीं भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में बताया गया जाता है, वो लोग निराकार के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस देते हैं, साकार रूप के ऊपर एम्फोसिस नहीं देते हैं। तो ठीक है, मैं निराकार ही समझा। जो कहते हैं कि नहीं गुरु ही सब कुछ है, कृष्ण कुछ नहीं है, भगवान बोल के कुछ है ही नहीं, गुरु ही सब कुछ है। कृष्ण से ओके, गुरु भी तो हमारा ही विस्तार है। बलराम जी कृष्ण के एक्सपेंशन है, फर्स्ट एक्सपेंशन है, और बलराम जी आदि गुरु हैं, तो सारे गुरु का विस्तार वहीं से आता है। ठीक है, तुमको गुरु के प्रति शरणागत होना है, भगवान के प्रति शरणागत नहीं, ओके, टेक द पाथ ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, नो प्रॉब्लम, आप उसी को ही फॉलो करो, नो प्रॉब्लम। हमने तो अभी तो यही पढ़ा, हर कोई व्यक्ति कृष्ण के अधीन है। कृष्ण के अधीन मतलब कृष्ण से रिलेटेड। हमने तो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में यही किया ना, एवरीथिंग, सब कुछ कृष्ण से ही है। तो ठीक है, जिसको जो चाहिए, ये है भगवान कृष्ण का मूड, ये है कृष्ण की भगवत्ता, ये है भगवान का धर्म। जिसको जो जैसा चाहिए उसको करने दो। हाँ, मेरी भक्ति करनी है, आई विल गिव यू द सफिशिएंट इंटेलिजेंस, कम टू मी, मेरी भक्ति करो, मेरे धाम में वापस आओ। जिसको धाम नहीं जाना है, कृष्ण का धाम नहीं जाना है, कृष्ण के धाम से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। ठीक है, मैं अपने हिसाब से जो मुझे थोड़ा बहुत भक्ति करना है मैं वैसे भक्ति करूंगा, मुझे भक्ति नहीं करना है मैं भक्ति नहीं करूंगा। मेरे लिए यही धाम है, यही मेरा सब कुछ है।
मेरा घर ही सब कुछ है, मेरा धन सब कुछ है, मेरा दुकान सब कुछ है, मेरा मकान सब कुछ है, मैं यहीं पर ही खुश हूँ। कृष्ण से ओके तथास्तु, बी हैप्पी इन दैट, नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, ओके भावना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस प्रभु, देन सिख लोग जो इतने डिवोटेड होते हैं गुरु और गुरु ग्रंथ जी के प्रति, तो क्या लास्ट में उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है? उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है, उनको गुरु की प्राप्ति होती है। और फिर गुरु के पास जाके, गुरु जिस धाम में है तो गुरु के गाइडेंस में रह के वो वहां पर जाके भक्ति सीखते हैं, और फिर गुरु उनको फर्दर ज्ञान देते हैं, और फिर वो वहां से भगवत धाम जाते हैं। इट इज लाइक अ वन स्टॉप फ्लाइट। यू कैन गो टू बैंगलोर डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है, और या तो आप वाया हैदराबाद जाइए, हैदराबाद में आपको 3 घंटे का स्टॉप करना पड़ेगा, फिर आप 3 घंटा का स्टॉप रख के वहां पर फ्लाइट से उतरिए, एयरपोर्ट के लॉन्च में थोड़ा सा बैठ के अपना प्लैटिनम कार्ड यूज करके लॉन्च में खाइए पीजिए, फिर दोबारा लगेज चेक इन कीजिए, बोर्डिंग पास लीजिए और वापस जाइए। समझ में आया? यस प्रभु। Very simple. Option is yours. You want to take a direct flight, you want to take a via flight, you want to go by train, you want to go walking, you want to go cycling. all options are there. तो ये वैरायटी है ना, दुनिया में तो वैरायटी है, भगवान के ने वैराइटेडनेस भगवान ने क्रिएट किया है। तो ठीक है, जिसको जो चाहिए रहो, जिसमें खुश हो तुम, मैं वही। ही इज लाइक एन आइडियल फादर। हर जैसे एक आदर्श पिता अपने पुत्र को, जितने भी उसके पुत्र होते हैं सबको, सारे पुत्र तो समान नहीं होते, सब पुत्रों को उनके क्षमता अनुसार उनको सेवाएं देते हैं, उनके क्षमता अनुसार उनको कार्य देते हैं करने के लिए। वैसे ही हम लोग भी सब तो समान थोड़ी ना है, लाखों लाखों करोड़ों जन्म, 84 लाख योनियां, करोड़ों की अरबों की अनगिनत संख्या में जीवात्माएं, तो कृष्ण भी सब मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जो समझ में आया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज वेरी मर्सीफुल, भगवान बहुत कृपालु है। अगर हम भगवान को 1% भी समझ जाए ना, तो हम तो 7 दिन तो खाली कमरे बंद करके रोएंगे। भगवान की कृपा, इतनी अहेतु की कृपा, भगवान की जो अनलिमिटेड मर्सी, कॉजलेस मर्सी है हमारे ऊपर। हम अगर उस कॉजलेस मर्सी को, भगवान की अहेतु की कृपा को 1%, जस्ट 1% भी अगर हम समझ पाए ना, तो हम तो 7 दिन खाली रोएंगे कि भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया और भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारी योग्यता ही नहीं है भगवान के लिए कुछ करने की। तो दैट इज कृष्ण। इवन इफ यू अंडरस्टैंड जस्ट 1%, वी विल क्राई ओनली फॉर 7 days, मिनिमम 7 days, खाली रोते रहेंगे। इतना भगवान का कृपा हमारे ऊपर है। हम खाली समझ पाए कि भगवान की कृपा कैसी है। अभी तो हम लोग परिवार में उलझे हुए हैं, दोस्ती यारी में उलझे हुए हैं, रिश्तेदारों में उलझे हुए हैं, भगवान को कहाँ समझ पाएंगे। परिवार को ही नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान को कहाँ से समझेंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि परिवार को जितना भी समझे, अगली जन्म में फिर दूसरा कोई परिवार को समझने में पूरा जीवन लग जाएगा। लेकिन इस जन्म में अगर भगवान को समझ गए, और कुछ समझने का जरूरत ही नहीं, फिर सीधे भगवत धाम जाएंगे। तो ये हम लोगों का प्रॉब्लम है, हम लोग को क्या समझना है, ये हमको अब तक समझ में नहीं आया कि हमको समझना क्या है। जिससे समझ जाएंगे कि क्या समझना है, फिर जिसको समझना है उसी को ही समझेंगे और किसी को नहीं समझेंगे। क्या मैंने कह दिया, एकदम क्या वर्ड का जगलरी कर लिया। समझ के जो ना समझे, ऐसे कुछ है ना, पता नहीं, मुझे कुछ मैंने सुना तो था। ओके, ठीक है, आई होप मैं कुछ समझा सका, नहीं तो कंफ्यूज कर दिया। यस प्रभु। हाँ बोलिए। यस अशोक सप्रानी, कांट हियर यू। Oh gosh. Hare Krishna. Okay, can you hear me now? Yes, now I can hear you. Yeah, 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। ओके, yes.
Even in Asadeva, Shant number 11, it's written, एक ही देवों का देवता is Krishna. कृष्ण Very clearly. वो है, पर लोग इंटरप्रेट करने में जो गड़बड़ करते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम हम लोग का ही है। हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से समझते हैं, वी डोंट क्वेश्चन। अथा तो ब्रह्मो जिज्ञासा, हम लोग जिज्ञासा नहीं करते हैं, इसलिए लोग हमको जो बोलते हैं हमको उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है ना इसमें, इंटरेस्ट होता तो हम जिज्ञासा करते हैं, इंटरेस्ट नहीं है इसलिए जिज्ञासा नहीं करते हैं। ओके ठीक है, और किसी को कुछ? यस भावना, आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस प्रभु, यस। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? प्रभु लिखे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अनीता गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु गुरु ग्रंथ साहब में क्या पूरा कृष्ण चर्चा है? कृष्ण का नाम एक ही बार आता है, बाकी नाम राम, हरि, गोविंद, गोपाल, ये सब नाम आते हैं। वो गुरु ग्रंथ है ही पूरा कृष्ण के बारे में। जो समझ गया तो उसको पता चल जाएगा कि पूरा कृष्ण के बारे में है, जो नहीं समझा हो तो लगेगा कुछ है ही नहीं। ये गुरु ग्रंथ साहब गुरुमुखी में, गुरुमुखी में लिखा हुआ है, गुरुमुखी भाषा में लिखा हुआ है, तो जिसको गुरुमुखी आएगी वही पढ़ पाएगा। हम लोग को जैसे हम लोग तो बचपन से किए हैं, हाँ हम लोग बचपन से किए हुए हैं तो हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ते हैं तो मोरलेस। अभी तो संस्कृत भी समझ में आ गया तो थोड़ा बहुत गुरबाणी, ये गुरु ग्रंथ साहब भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाता है, ट्रांसलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। पर ट्रांसलेटेड वाला भी मिलता है, पर हम लोग ट्रांसलेटेड वाला नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन जिसने किया है ना, वो भी उसमें अपना बुद्धि डाला है। कहीं कहीं पर उसने मतलब नाम लिखा हुआ हरि, हर लिखा हुआ हर, तो हर को वो लोग हरि नहीं, हर मतलब हरि है, लेकिन वो उसमें हरि का नाम नहीं लेते हैं। वो लोग सिर्फ कहते हैं गॉड। सब जगह जो भी नाम आएगा ना, हरि का नाम आएगा, गोविंद का नाम आएगा, तो गोविंद का नाम गोविंद नहीं लिखेंगे, गोपाल का नाम गोपाल नहीं लिखेंगे, गोपाल के बदले में गॉड कर देंगे, ईश्वर कर देंगे, लेकिन जो नाम है वो नाम कभी नहीं लेंगे। क्योंकि नाम ट्रांसलेशन में नाम लेने से पता है सब भाग जाएंगे, सब नाम एक्चुअली सबको सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए हम लोग किसी भी कभी ट्रांसलेट किया हुआ गुरु ग्रंथ साहब हम नहीं पढ़ते हैं, हम गुरुमुखी से पढ़ते हैं। गुरुमुखी कोई पढ़ के जो हम समझ सकते हैं, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से जो हम पढ़ सकते हैं, जो समझ सकते हैं, हमारे लिए वही बहुत है। हमको ज्यादा जरूरत नहीं है समझने का, पढ़ने का। हमने बहुत पहले भी, हमने पिछले साल भी बहुत, जब गीता जी को डिस्कस कर रहे थे बहुत डिटेल में, तब हमने बहुत सारी चीजें गुरु ग्रंथ साहब में से भी ली थी कि गुरु ग्रंथ साहब में देखिए ये गीता का ये श्लोक है, ये सेम चीज देखिए गुरु ग्रंथ साहब में कैसे लिखा हुआ। हमने बहुत समझाया था पिछले साल, हमने बहुत किया था ऐसा। जो लोग पिछले साल से जुड़े हुए हैं उनको पता है, अशोक सकलानी प्रभु को पता है, कोमल को पता है, भावना को पता है, मंजू माता जी को पता है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था ये सब चीज। हम बचपन से हैं, मैं सिंधी हूँ, हम लोग बचपन से गुरु ग्रंथ साहब हम लोग जाते थे, गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ सुनते थे। फिर अभी तो पढ़ने भी लगे हैं। बचपन में तो सभी समझते नहीं थे, लेकिन सेवा करते थे जाके, वहां पर गुरुद्वारे में सेवा करते थे। तो सेवा करने से कुछ तो कृपा मिली है, तो आज जो इस भक्ति के मार्ग में है, और उसको पढ़ के समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जितना जरूरत है उतना समझ लेते हैं, ज्यादा हमको समझने का जरूरत भी नहीं है। जितना समझ लिए, जितना समझना चाहिए उतना समझ गए हैं। और वो ये इतना कि समझा भी सकेंगे, इतना तो समझ गए कि समझा भी सकेंगे लोग गुरु ग्रंथ साहब के बारे में। खाली लोग सुनने वाले हों, वैसे श्रोता हों तो उनको समझा सकेंगे। ठीक है नीता गुप्ता माता जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। कभी हम तो सोच रहे हैं कि एक बार ये भक्ति वृक्ष अगर खत्म हो जाए ना, तो हम लोग कुछ 6-8 मिनट तक खाली गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है गुरु ग्रंथ साहब, बहुत सुंदर। हम तो हमारा तो इच्छा है उसको, लेकिन पढ़ने में उसमें 1200 कितने पेजेज है? अशोक प्रभु निकल गए क्या? ओके, उसमें कुल 1100-1200 पेजेस हैं। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वो भी बहुत सुंदर है। उसकी वाणी, एक्चुअली मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन, उसको किस सुर में गाया जाता है, जैसे इस संस्कृत के श्लोक पता है, गीता के श्लोक कैसे गाया जाता है, भागवतम के श्लोक पता है कैसे गाया जाता है, वहां का सुर मैं अब तक पकड़ नहीं पाया हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया, पर धीरे धीरे प्रयास करूंगा, एक्चुअली उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाया हूँ।
जब ध्यान दूंगा उसके ऊपर तो उसके सुरों को पकड़ पाऊंगा, तो उस सुर में गा सकूंगा, फिर समझा भी सकूंगा। ये उसको गाना चाहिए। भगवान का उसमें ग्लोरिफिकेशन है, भगवान की स्तुति है। तो भगवान की स्तुति तो जो गाने में मजा है वो बोलने में मजा कहाँ, तो गाया जाता है, स्तुति तो गाई जाती है। तो वही है, देखते हैं, प्रयास करेंगे, समय आएगा तो उसको भी करेंगे। देखते हैं, इस साल हो सकता है हम लोग कार्तिक के बाद, मैं प्लान करता हूँ, देखता हूँ कार्तिक के बाद हम लोग वो करेंगे गुरु ग्रंथ साहब, कुछ 2-3 महीने, गुरु नानक बर्थडे भी आएगा ना, तो आई थिंक कार्तिक के बाद हम लोग 2-3 महीना हम लोग गुरु ग्रंथ साहब में मुख्य पूरा तो नहीं कर पाएंगे, पूरा करने में बहुत समय लगेगा। मुख्य बातें जो कि गीता में भी है, भागवत में भी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, आई डोंट नो, पता नहीं, भावना, कोमल, आई थिंक आइडिया ठीक है। प्रभु पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, हम लोग कुछ मुख्य चीजें पढ़ेंगे उसमें से, जिसमें भगवान की स्तुतियां दी गई हैं, तो वो सब पढ़ेंगे, समझेंगे। जो हमारे जीवन में हमको अप्लाई करना है, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कुछ दिया हुआ है, हम उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ओके, और किसी को कोई प्रभु एक क्वेश्चन है, हाँ, काफी दिन। प्रभु, मनुष्य की उम्र ये कम या बेसी होती है, सबकी एक समान नहीं होती है। जैसे अगर कोई जीव बाली अवस्था में मौत हो जाती है तो उसको पिछले जन्म के कर्म बोलेंगे, पुण्य कर्म बोलेंगे, पाप कर्म बोलेंगे? वो पुण्य और पाप हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे वो पुण्य है या पाप है, क्योंकि पुण्य हो या पाप हो, दोनों ही केस में उसको इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, तो उसको डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, और उस समय उसकी चेतना कैसी रहती है वो ज्यादा जरूरी है। अगर चेतना भगवत चेतना है तो भगवत धाम चलेगी फिर, और अगर भगवत चेतना नहीं है तो फिर इसी जगत में वो रहेगा, दोबारा कहीं पर जन्म होगा उसका। कि हमारी जो उम्र तय होती है जन्म के समय, वो हाँ। किस भगवान किस बेसिस पे करते हैं कि 4 साल जिएंगे कि 50 साल जिएंगे? वो चीज कर्म थोड़ा फल सा आया था। कर्म फल को समझना बहुत मुश्किल है। ये हमारे कर्मों के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि हमने अपने जीवन में कितने, क्या पुण्य किए, क्या पाप किए हैं। इसका रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं, और अनेक जन्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको समझना, अप्रारब्धा फलम पापम पूतम बीजम फलोन्मुखम, भक्ति रसामृत सिंधु का ये पोर्शन है, इसको समझना बहुत टफ है। कर्म चक्कर को, कर्म साइकिल को नहीं समझे तो अच्छा है। हमको फिलहाल यही समझना है कि हमको भक्ति करनी है, भक्ति करने से सारे कर्म बंधन सब कट जाएंगे। हमको वही सोचना है खाली कि भक्ति करना है, कर्म बंधन कट जाएंगे, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों कट जाएंगे उसमें। ठीक है, तो उसमें ज्यादा माथा लगाना चाहिए, कर्म फल के चक्कर में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, ओके, शांति राधा माता जी। पहली बार हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हाँ, नहीं बोलना कुछ नहीं है प्रभु जी, बस तबियत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे लगा भी नहीं, लिंक एक ही है। लिंक से मैंने आपको मैसेज भी किया था, लिंक वही रहता है, उसी लिंक पे ज्वाइन करना है। मुझे कोविड, अब सब में फैमिली में सबको कोविड भी हो गया था, इसी करके फिर ज्वाइन नहीं किया था। अभी सब लोग ठीक है घर में? हाँ जी, हाँ, अभी सब ठीक है। हाँ, ठीक, धन्यवाद। ओके, बबीता माता जी, आप कुछ बोल रही थी। अच्छा लगा, आपका सब क्लास जरूर करिए प्रभु उसका। हाँ, क्या चीज? साहिब की वाणी पहली बार सुनी प्रभु, बहुत मधुर, बहुत मधुर है, बहुत मधुर है। गुरु नानक देव जी भगवान की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा से लिखे हैं तो मधुर होना ही होना है। जिसको भगवान की गुरु की कृपा हो गई तो मधुर ही होगा उसका। प्रभु वेट करेंगे कब आप इसका क्लास करवाएंगे? इस साल के एंड में करेंगे, पहले बहुत कुछ पेंडिंग है उसको क्लियर करें, फिर करेंगे उसको, करेंगे। हमारी भी इच्छा है एक बार करने की, देखते हैं। ओके, ठीक है, और किसी को कुछ बोलना था? ओके, आशा रानी माता जी, आप कुछ बोलेंगी? हरे कृष्णा। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? कोमल, भावना, मंजू जयसाल माता जी, मुकेश प्रभु? यस, कोमल। नो प्रभु। Okay. Ashok Sakrani Guru, we are planning to do Guru Granth Sahib this year end, maybe November, December, 2 months we'll do Guru Granth Sahib. We'll pick up very
some contents from there, practical application contents, और उसको समझेंगे और पढ़ेंगे उसको, ठीक है। गीता भागवत से जो रिलेटेड है नवंबर दिसंबर तक करेंगे, देखते हैं। मैं फिर नोट्स बनाना चालू करूंगा मार्च के बाद, गौर पूर्णिमा के बाद स्टार्ट करूंगा। 3-4 महीना 5 महीना उसको अच्छी तरह से स्टडी करूंगा, फिर करते हैं। ओके, ठीक है। और कोई किसी को प्रश्न? नीता गुप्ता माता जी, मुकेश प्रभु, राखी जायसवाल, राखी सिंह, सुलेखा जायसवाल माता जी, सुमन चौरसिया माता जी, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? प्रभु जी बोलना हाँ। तो उसका पैसा कैसे भेजे प्रभु जी? किसका पैसा देना है? किताब का आप मुझे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मेरे नंबर में तीनों है, जो आपको इच्छा लगे, जो सुविधा हो आपके लिए वो कर दीजिएगा। अच्छा, फोन पे है प्रभु जी? फोन पे है मेरे नंबर पे, मेरी नंबर पे ही है। अच्छा, आप कर दीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा ठीक प्रभु जी। तो कितना देना प्रभु जी? 2 बुक है ना, 70, 70, 140 और 60 रुपीज कुरियर चार्ज लगा, 200 रुपया। ठीक है प्रभु जी। ओके, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। और कोई प्रश्न और कोई कमेंट किसी को? नहीं तो मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।